जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज हमारा जो लेक्चर है क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 है, उसके हम 1.6 कर रहे हैं। देखिए 1.6 में जो सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इजी हैं। इनमें से लाजमी तौर पे एक सवाल एनुअल के लिए बन जाता है। लॉन्ग के लिए एक सवाल इसमें से बनता है, एनुअल के लिए 4 नंबर का ए पार्ट इसमें से अक्सर बनता है। यानी 80% इसमें से चांस होते हैं, बाकी 20% जो है ना वो बाकी पूरे चैप्टर में से चांस होते हैं। तो इसके 2 मेथड हैं, हम उन दोनों मेथड से आज इसको हम हल करते हैं। तो देखिएगा जिस बच्चे को इशू हो तो मैं आप लोगों को उसका जो है साथ साथ सोल्यूशन भी बताता रहता हूँ। अगर किसी बच्चे को मैंने जो क्वेश्चन लिखा है तो हम सबसे पहले जब चलते हैं अपने क्वेश्चन के साथ। देखें सबसे पहले क्लास 9th है जी, क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर हमारा कौन सा है? चैप्टर नंबर 1 है, मैट्रिसेस नाम है। चैप्टर नंबर 1 का क्या है? मैट्रिसेस एंड इट्स डिटर्मिनेट्स, यानी कालबकों का मक्ता। ठीक है, कालब और उनका मक्ता है। तो अब जो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पे देखें ये क्वेश्चन नंबर 1। वैसे तो इसको टोटल जो है ना वो 5 क्वेश्चन हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे क्या है जी? क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 1 में पहला क्वेश्चन है जिसके 8 पार्ट हैं। उस क्वेश्चन में सबसे पहले देखें क्या करता है, यूज मैट्रिसेस। क्या करना है जी? यूज मैट्रिसेस, कालबों के इस्तेमाल से। हमने कालबों की मदद से इसको हल करना है। सबसे पहली बात यह है, स्टेप बाय स्टेप इसको करते हैं। यूज मैट्रिसेस इफ पॉसिबल, अगर मुमकिन है। पहली बात क्या है? इसको कालब बनाने हैं। दूसरी बात क्या करें कि अगर पॉसिबल है, अगर मुमकिन है तो इसको क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। किसके लिए? एक्स एंड वाई के लिए। पहली बात, सबसे पहला काम क्या है? उसने कहा है कि यूज मैट्रिसेस। सबसे पहला काम क्या है? हमने इसके मैट्रिक्स बनाने हैं। तो चलते हैं सबसे पहले अपने इस क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले इक्वेशन ये है 2x - 2y = 4, इक्वेशन नंबर 1 होगी। इक्वेशन नंबर 2 है 3x + 2y = 6, इक्वेशन नंबर 2 है। ये इक्वेशनें आमने सामने में लिखी जा सकती हैं, ये ऊपर नीचे भी लिख सकता है वो। अब इक्वेशंस 1 और इक्वेशंस 2 से हमने इसके बनाने हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स कैसे बनानी है? तो मैट्रिक्स बनाने के लिए ये होता है, ये x, दोनों इक्वेशन का जो x है, दोनों इक्वेशंस का जो x है, पहला नंबर x है। रीअरेंज अगर नहीं होगा तो आप लोग रीअरेंज कर लेंगे। x सबसे पहले लेके आएंगे, x y z के हिसाब से इसको रीअरेंज करेंगे। सबसे पहले देखें दोनों इक्वेशंस का x है, चाहे वो ऊपर नीचे लिखी हो इक्वेशंस या आमने सामने लिखी हो, तो दोनों इक्वेशंस का जो x है आप लोग उसको एक जो है ना उसका कॉलम बना देंगे, एक कॉलम बना देंगे। यानी पहला इक्वेशन का पहला x ऊपर, सेकंड इक्वेशन का जो x है वो नीचे, इसको एक कॉलम बना दें। यानी अगर तो वो ऊपर नीचे इक्वेशन लिखी हो तो पहला नंबर जिस तरह कॉलम में लिखा होगा वैसा लिखें। अदरवाइज ऊपर नीचे नहीं लिखी तो आमने सामने लिखी हुई, तो आमने सामने के लिए आप लोगों ने x, पहली इक्वेशन का x फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट नंबर, सेकंड इक्वेशंस का जो x है वो सेकंड कॉलम फर्स्ट कॉलम का सेकंड नंबर बनेगा। यानी दोनों x एक कॉलम में। अब दोनों y क्या है? यहाँ पे 2y है, यहाँ पे 2y है, यहाँ भी -2 और इधर भी +2, दोनों को दूसरे कॉलम में बना दो। यानी दोनों x को एक कॉलम बनाना है और दोनों y को दूसरा कॉलम बनाना है। अब टोटल इसमें जितने x थे वो एक कॉलम बन गया, जितने y थे वो दूसरा कॉलम बन गया। अब मैट्रिक्स क्या होता है? कुछ नंबर होते हैं कि किसी भी शेप में लिख के उनको ब्रैकेट्स में बंद करते हैं। तो ये मैंने दोनों x को एक कॉलम लिखा, दोनों y को दूसरे कॉलम लिखा। अब जब इनको मैंने ब्रैकेट्स लगानी है तो ये एक बन जाएगा मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स बन जाएगा। इसको नाम दे दो, पहला मैट्रिक्स है इसको एक नाम दे दो। अगर फर्स्ट मतलब ए का नाम देंगे लाजमी, वैसे क्वेश्चन के मुताबिक ए बी और एक्स देते हैं, वैसे आप कोई भी नाम दे सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे जो पहला मैट्रिक्स है ए का नाम दिया। अब उसके बाद इसका दूसरा मैट्रिक्स क्या बनेगा? दूसरे में वेरिएबल देखें, एक x है दूसरा y है, इधर भी x है और y है, यानी दोनों में वेरिएबल जो है वो सेम है, यानी x और y। तो उन दोनों वेरिएबल्स को हमने क्या करना है? x और y के साथ हमने एक कॉलम में लिख देना है। दोनों में से x कॉमन और दोनों में से y कॉमन। x को ऊपर लिखेंगे, y को नीचे लिखेंगे, दोनों का एक कॉलम बन गया। जब दोनों का एक कॉलम बन जाएगा, दोनों एक कॉलम में आ जाएंगे, तो इसको नाम दे दो। सपोज कि ये कह दो x है, पहले को a का नाम दिया, दूसरे को x क्यों दिया? क्योंकि वेरिएबल को हम x y z लिखते हैं, ये दोनों वेरिएबल्स, इस वजह से इसको हमने x का नाम दे देना है। अब लास्ट में इक्वेशन के बाद, इधर भी इक्वेशन के बाद एक नंबर है, इधर भी इक्वेशन के बाद एक नंबर है। जो पहली इक्वेशन थी उसका जो पहला नंबर है ऊपर लिख दें, सेकंड इक्वेशन जो भी होगी उसका जो नंबर है उसको नीचे लिख दें, ये भी एक कॉलम बन जाएगा। हमने इसको किस तरह कॉलम बनाना है? ये पहले इक्वेशन का नंबर, ये दूसरे इक्वेशन नंबर, ऊपर नीचे एक कॉलम में लिख के इसको हमने एक नाम दे दिया। तो ये हमारे पास बन गया एक मैट्रिक्स। अब इसको नाम दे दो, सपोज कि ये बी है। देखें उसकी पहली कंडीशन क्या थी? यूज मैट्रिसेस, पूरी हुई, मैट्रिक्स बन गया।
मैट्रिक्स बनाना था ना इसको हमने। तो सबसे पहले मैट्रिक्स बनाने का तरीकाकार क्या है, हमने क्या किया था, उसने कहा था कि मैट्रिक्स बना के हल करें। मैट्रिक्स बनाने के लिए हमने दोनों एक्स वाले नंबर्स को एक कॉलम में लिखा, दोनों एक्स वाले नंबर को एक कॉलम में लिखा और दोनों वाई वाले नंबर्स को हमने दूसरे कॉलम में लिखा। अब वाई के साथ कोफिशिएंट कुछ भी आ सकता है, अगर कुछ नहीं होगा तो 1 होगा। साइन भी हमने वही लिखने हैं जो इक्सर होंगे। ओके हो गया, इसको नाम दे दे ए का। अब दूसरे नंबर पे वेरिएबल यूज हो रहे हैं, वेरिएबल में एक्स और वाई यूज हो रहा है, तो हमने एक्स को ऊपर लिखा, वाई को नीचे लिखा, इसको एक और नाम दे दिया जिसको एक्स का कहते हैं, ये भी एक मैट्रिक्स बन गया। तीसरे नंबर पे इक्वेशन के बाद एक नंबर था, इक्वेशन के बाद वाले नंबर्स को हमने क्या किया, एक कॉलम में लिखा। दोनों इक्वेशन वाले नंबर्स को हमने एक कॉलम में लिखा, पहले इक्वेशन को ऊपर दूसरे इक्वेशन को नीचे, तो ये एक मैट्रिक्स बन गया। पहली जो उसकी कंडीशन थी वो पूरी हो गई, ये हमारा बन गया इसके मैट्रिसेस। अब मैट्रिसेस हमने क्रैमर मेथड से भी अगर करना होगा तो बनाने पड़ेंगे, इनवर्स से भी करना होगा तो बनाने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि उसने हमें पहली कंडीशन ये लगाई है कि यूज मैट्रिसेस, कॉलमों की मदद से हल करें, मैट्रिक्स बना के हल करें। लेकिन उन दोनों का आगे मेथड और है, चेंज है। इसके बाद इसका दूसरा स्टेप, अब हम इसको करते हैं किस मेथड से करते हैं, मैं पहले आप लोगों को क्रैमर के तरीके से करवाता हूँ, ठीक है। ये पहला हमारे पास क्या है, क्रैमर रूल हम करते हैं। अब क्रैमर रूल्स में क्या होगा, क्रैमर रूल्स में अगर एक्स मालूम करना होगा तो x मालूम करने के लिए फार्मूला है ए एक्स का माड ओवर ए का माड। ए एक्स का डिटर्मिनेंट लेंगे, डिवाइड करेंगे ए के डिटर्मिनेंट पे। डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं वो हमने पहले किया हुआ है, मजीद यहाँ पे हम करते हैं। अगर x मालूम करना होगा तो ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट, अगर y मालूम करना होगा तो यहाँ पे ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। ये दोनों x और y मालूम करने के अलग अलग फार्मूले हैं, समझ आ गई। लेकिन यहाँ पे देखें ए का मैट्रिक्स है, एक्स का है, बी का है। ए एक्स का मैट्रिक्स होगा तो उसका डिटर्मिनेंट लेंगे ना, अगर ए एक्स का मैट्रिक्स नहीं है तो फिर उसका डिटर्मिनेंट कैसे लेंगे। ए वाई का डिटर्मिनेंट तब ले सकते हैं जब उसका हमारे पास मैट्रिक्स होगा। अब तो मैट्रिक्स नहीं है तो सबसे पहले इसका भी मैट्रिक्स बनाएंगे, इन दोनों का मैट्रिक्स बनाएंगे। यहाँ मैं ए एक्स का मैट्रिक्स बना रहा हूँ, ए एक्स बिल्कुल समास लिखना है ए के नीचे। अब ए एक्स का मैट्रिक्स बनाना है, मैट्रिक्स बनाने के लिए याद रखिएगा इस ए के अंदर ही हम कुछ चेंजिंग करेंगे। ए के अंदर क्या चेंजिंग करते हैं, इसके हैं 2 कॉलम। ए मैट्रिक्स के अंदर कितने कॉलम है, 2। उन दोनों में से अगर इस फर्स्ट कॉलम को हम उड़ा दें, फर्स्ट कॉलम को उड़ा दें, इसकी जगह पे बी के नंबर लिख दें। इसकी जगह पे क्या नंबर लिखने हैं, हमने बी के नंबर लिखने हैं और सेकंड कॉलम वैसे का वैसे आ जाएगा। तो ये हमारे पास ए एक्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा हमारे पास, ए एक्स कैसे बना, देखें। ए एक्स बनाने के लिए मैंने ए के अंदर जो पहला कॉलम था उसको रेज कर दिया, उसको ख़त्म कर दिया, उसकी जगह पे जो मैंने नंबर था वो लिख दिया। यहाँ पे 4 और 6 बी के नंबर थे, यानी बी वाला कॉलम मैंने पहले कॉलम की जगह पे लिख दिया। तो ये बन गया ए एक्स। बी वाले नंबर्स को अगर ए के मैट्रिक्स के अंदर पहले कॉलम की जगह पे लिखें, अगर बी वाले नंबर्स को हम मैट्रिक्स ए के अंदर फर्स्ट कॉलम की जगह पे लिख दें और सेकंड कॉलम वैसा लिख दें तो ये बन जाता है ए एक्स। ए एक्स कैसे बनता है, एक्स वाई जेड, हमेशा तरतीब से चलें तो एक्स पहले आता है, वाई बाद में, जेड उसके बाद। इसी तरह ये बी ऐड करके इस ए के अंदर हमने ए एक्स और ए वाई बनाना है। लेकिन बनाएंगे कैसे, अगर बी को फर्स्ट कॉलम की जगह पे लिखें तो ए एक्स बन जाएगा, अगर बी को सेकंड कॉलम की जगह पे लिखेंगे तो ए वाई बन जाएगा। ये ए एक्स आ गया। अब मैं यहाँ पे ए वाई बना, ये ए वाई और ए एक्स अभी मैट्रिक्स बनाने हैं। मैट्रिक्स के साइन में और डिटर्मिनेंट के साइन में बहुत चेंज है। तो यहाँ ए वाई कैसे बनाएंगे, ए एक्स बनाया था तो पहला कॉलम बना दिया था ए का, अब ए वाई बना रहे हैं, ए वाई बना रहे हैं। अब पहला कॉलम नहीं खत्म करेंगे, पहला कॉलम वैसा लिखेंगे, सेकंड कॉलम की जगह पे ये जो सेकंड कॉलम था इसकी जगह पे हमने क्या करना है, बी के नंबर लिखने हैं। सेकंड कॉलम है हमारे पास -2 और 2, इसको खत्म कर दिया हमने तो बी के नंबर लिख दिया। ए वाई बन गया। ए एक्स और ए वाई बनाने के लिए हम ए के अंदर मैट्रिक्स जो ए है उसी के अंदर थोड़ी सी चेंजिंग करेंगे। क्या चेंजिंग की हमने, मैट्रिक्स ए के अंदर अगर फर्स्ट कॉलम की जगह पे, अगर फर्स्ट कॉलम की जगह पे, ये फर्स्ट कॉलम था इसके जगह पे अगर बी के नंबर लिख देंगे तो आप लोग बाकी दूसरा कॉलम वैसा लिख देंगे तो ये ए एक्स बनेगा। अगर जो मैट्रिक्स ए है उसमें फर्स्ट कॉलम वैसा लिखा, सेकंड कॉलम की जगह पे अगर बी के नंबर लिखेंगे तो ये ए वाई बन जाएगा। जब आप लोगों के ये ए एक्स और ए वाई मैट्रिक्स बन जाएंगे तब आप लोगों का समझने का क्वेश्चन कंप्लीट होगा। इसकी दूसरी कंडीशन है कि इफ पॉसिबल, अगर मुमकिन है तो इसको हल करो। ये भी शर्त याद रखनी है,
मुमकिन हो सकता है ना हो, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं कि ना हो, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि ये मुमकिन है या नहीं है, पॉसिबल है या नहीं है, हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो उसके लिए आप लोगों के पास क्या तरीकाकार है, उसके लिए तरीकाकार ये है कि आप लोगों ने जो मैट्रिक्स ए था बनाया था हमने, जो मैट्रिक्स ए, उसी को चेक करेंगे। अगर तो वो हमारे पास हुआ सिंगुलर तो फिर नॉट पॉसिबल है। सिंगुलर मीन उसका आंसर अगर डिटर्मिनेंट का 0 आएगा, इस डिटर्मिनेंट ए का अगर आंसर आता है 0 तो ये सिंगुलर बन जाएगा, इसलिए हम इसको आगे हल नहीं कर सकेंगे। पहले तो बैठ कर दुआ करनी है कि अल्लाह मियां ये सिंगुलर बन जाए, यानी इसका आंसर 0 आ जाए। दुआ करते रहेंगे, टाइम एंड हो जाएगा, अगला बंदा आएगा पेपर छीन के चला जाएगा। तो आप लोगों ने हल करना है। क्या कंडीशन है, इफ पॉसिबल। पॉसिबल कब होगा, जब ए का डिटर्मिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0 आएगा तो फिर पॉसिबल होगा, वरना नहीं होगा। यानी ए इज नॉट इक्वल टू 0, सो द पॉसिबल। अब ये पॉसिबल की कंडीशन क्या है कि हम डिटर्मिनेंट लेते हैं ए का, ए का डिटर्मिनेंट लेते हैं, कितना आएगा, ए का डिटर्मिनेंट अगर 0 हुआ तो फिर ये हल नहीं होगा, फिर वहां उसकी जो कंडीशन थी इफ पॉसिबल वाली वो अप्लाई हो जाएगी। लिख देंगे सॉल्यूशन सेट इज नॉट पॉसिबल। अगर यहाँ ए डिटर्मिनेंट 0 ना हुआ तो फिर हल करेंगे। तो मैं आप लोगों के लिए यहाँ ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करता हूँ। ए डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए यहाँ पे ए का डिटर्मिनेंट, अब ये डिटर्मिनेंट का साइन है, मॉड का साइन में और जो मैट्रिक्स का साइन में बड़ा चेंज है। एक था ए के दोनों तरफ, यहाँ पे डिटर्मिनेंट का साइन दे दिया। अब ए का जो मैट्रिक्स था उसको भी डिटर्मिनेंट का साइन देंगे, ब्रैकेट्स खत्म करके अब हमने मॉड का साइन देना है। अब हमने उसके दरमियान कॉलम लगाने हैं उसके साइडों पे। अब डिटर्मिनेंट्स लेते कहते हैं, डिटर्मिनेंट्स के लिए क्या होता है, ये होता है डायगोनल, इनको करना मल्टीप्लाई। डिटर्मिनेंट मालूम करते वक्त डायगोनल को मल्टीप्लाई करते हुए आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और इन डायगोनल को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, और दरमियान में साइन किस चीज़ का आएगा, माइनस का। देखिए मल्टीप्लाई करते हैं, इस 2 को किसके साथ करना है, 2 के साथ करना है। अब डिस्टेंस का साइन, मॉड का साइन क्या होता है, माइनस, ये फार्मूला है। यानी मॉड का साइन लेते वक्त डिटर्मिनेंट्स को आपस में डायगोनल को आपस में मल्टीप्लाई करें और इन डायगोनल को आपस में मल्टीप्लाई करें, और दरमियान में साइन क्या लगाएंगे, माइनस। तो यहाँ 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, दरमियान में माइनस लगाया, फिर इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपस में ये मल्टीप्लाई होंगे, यानी डायगोनल को डायगोनल से, इन डायगोनल को इन डायगोनल से, माइनस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ। अब उसके बाद हमारे पास यहाँ पे 2 टू द क्या आ जाएगा, 2 टू द 4, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 3 टू द 6। अब ये दोनों को ऐड करने से कितना आ जाएगा, 10। अगर दोनों को 10 ऐड करने से 10 आता है तो क्या बताएं, 10 हमारे पास 0 है, 10 तो 0 नहीं है। तो ये कंडीशन फॉलो हो गई कि ए इज नॉट इक्वल टू 0 आया, ए का आंसर 0 नहीं आया, तो मतलब ये आगे हल हो सकता है। जब हमारे पास मैट्रिक्स ए सिंगुलर होगा तब हल नहीं होगा, अगर ए सिंगुलर नहीं बनता तो फिर इसको हल करेंगे। अब यहाँ पे देखें ए तो है, वो तो 10 आया है, ए की वैल्यू कितनी आई है, ए डिटर्मिनेंट्स कितना आया है हमारे पास, 10 आ गया। इट्स मीन कि ये पॉसिबल है, इसको हम आगे हल कर सकते हैं। अब हल करने के लिए क्या है, सबसे पहले ये डिटर्मिनेंट लिया ए का, क्यों लेंगे, अगर तो हम डिटर्मिनेंट नहीं लेंगे, पहले इनका डिटर्मिनेंट लेंगे, तो अगर ए का डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा तो फिर हमारा सारा का सारा जो क्वेश्चन किया हुआ है वो वेस्ट हो जाएगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा। इस वजह से सबसे पहले हमने ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, उसके बाद हम बाकी करेंगे, ताकि अगर हमारे पास क्वेश्चन पॉसिबल हुआ तो हल करें, वरना उसको छोड़ दें। तो अब यहाँ पे ए का डिटर्मिनेंट आ गया 10। अब यहाँ पे हम ए एक्स का डिटर्मिनेंट और ए वाई का डिटर्मिनेंट मालूम करके उसमें से एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे मैं देखें ए एक्स का डिटर्मिनेंट लेता हूँ, ए एक्स कौन सा मैट्रिक्स है जी, ये है। ए एक्स की वैल्यू क्या है, 4 6 -2 and 2। अब इसका डिटर्मिनेंट लेते वक्त उसी तरह डिटर्मिनेंट तो सेम लेते हैं ना, जिस तरह हम क्रॉस मल्टीप्लाई किया था, इसको किया था इसके साथ हमने किया था। अब यहाँ पे क्या करना है, 4 को मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, दरमियान में माइनस 2 को मल्टीप्लाई करना है 6 के साथ। तो यहाँ अब 4 टू द 8 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 6 टू द 12, दोनों को ऐड किया 20। तो ए एक्स का डिटर्मिनेंट कितना आ गया, 20 आ गया। अब जब ए एक्स का डिटर्मिनेंट 20 है, ए का डिटर्मिनेंट भी आ चुका है, तो हम एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। एक्स की वैल्यू के लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे अब पहले मैं ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेता हूँ, फिर दोनों की वैल्यू यहाँ पे फार्मूला इंपुट कर दूंगा। अब ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए यहाँ जो ए वाई था उसका डिटर्मिनेंट लेंगे, 2 4 3 and 6, ये डिटर्मिनेंट लिया, ए वाई का डिटर्मिनेंट लिखा है लेने के लिए। अब डिटर्मिनेंट फाइंड करो, यहाँ पे 2 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करो, 2 × 6 दरमियान में माइनस 4 × 3, अब 6 टू द 12 हो जाएगा, एंड माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया, 3 4 द 12। तो इसका आंसर क्या आ गया, 0। ये ए वाई का डिटर्मिनेंट कितना आ जाएगा हमारे पास, 0 आ जाएगा। जब ए वाई,
अब ए वाई या ए एक्स 0 आ सकता है, उसकी कोई कंडीशन नहीं है, हमने जस्ट ए को चेक करना है। ए अगर सिंगुलर होगा तो आगे हल नहीं होगा, अगर ए नॉट सिंगुलर है तो फिर हल करेंगे। यहाँ ए एक्स और ए वाई 0 हो सकता है, उसके बारे में फिक्रमंद नहीं होना। अच्छा, अब हमारे पास ए एक्स भी आ चुका है, ये देखें ए एक्स भी आ चुका है, ए वाई भी आ चुका है, हम ए पहले मालूम कर चुके हैं। तो यहाँ फार्मूले में वैल्यू पुट करके हम इसका आगे डिटर्मिनेंट एक्स फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे एक्स मालूम करने का फार्मूला है ए एक्स का माड ओवर ए का माड। तो ए एक्स की वैल्यू कितनी आई है, देखें ए एक्स की वैल्यू कितनी है 20 बाई ए की वैल्यू कितनी है 10। इसको डिवाइड करें तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 टू द 20। एक्स की वैल्यू है हमारे पास 2, 10 1 10 एंड 10 टू द 20। अब ए वाई भी आ चुका है, ए भी है, तो वाई मालूम कर सकते हैं। वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा ए वाई ओवर ए वाई का माड ओवर ए का माड। अब ए वाई कितना है 0 है और ए कितना है 10 है। जब हम 0 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 0 आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा 0। 0 को 10 पे डिवाइड करने से आंसर कितना आएगा 0। तो ये था हमारे पास 1.6 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें से हमने क्रैमर रूल किया है। अब बाकी भी जितने क्वेश्चन हैं इसी तरह हैं, इनमें से अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर यानी ए का, अगर ए का डिटर्मिनेंट यहाँ 0 आएगा तो वो हल नहीं करेंगे। बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं उनको हम हल करेंगे। जिसका आंसर ए का डिटर्मिनेंट अगर 0 हुआ तो वो सिंगुलर हो जाएगा, उसको हम लिख देंगे इट्स नॉट पॉसिबल। बाकी सारे के सारे क्वेश्चन इस तरह से हैं, क्रैमर रूल से ऐसे होंगे। अगर किसी भी बच्चे को ये क्वेश्चन समझ नहीं आया तो वो भी डिस्कस कर सकता है, और अगर आप लोग कहेंगे तो मैं और सवाल भी ट्राई कर दूंगा। ठीक है जी, ओके, जज़ाकल्लाह।